साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर भारत की राजनीति में गर्मा गर्मी बनी हुई है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत की संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और इसके लिए कांग्रेस बहुत हमलावर है। कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही है कि हम बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे और अमित शाह से बोलेंगे कि भाई माफी मांगिए। और आप पार्टी भी साफ तौर पर कह रही है कि भाई हम कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो बातें उन्होंने संसद में कही हैं अमित शाह ने, उस पर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल उन्होंने कहा ये कि भारत की संसद में जब वो चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 शब्द बोलना आज एक फैशन सा हो गया है। बहुत से लोग अंबेडकर शब्द का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को चलाने की कोशिश करते हैं, उनका कहने का भाव ये था। और उन्होंने कहा कि अगर इतने बार भगवान का नाम ले लिया जाए तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता, लेकिन लोग अंबेडकर 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 करते रहते हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही, इसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हुए ले लिया गया और भारत के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी साफ तौर पर बोल दिया है कि भाई ये जो राजनीति है, अगर हम सही तरीके से देखें तो कांग्रेस ने अपमान किया है लंबे समय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस तरीके से इस्तीफा देना पड़ा अपने पद से, किस तरीके से उन्हें चुनाव में हारने के लिए विवश करना पड़ा, मतलब कैसे कांग्रेस ने जानबूझ करके उन्हें चुनाव हरवाया, ऐसी बात तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट करके कही है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई जब अलग अलग अवसरों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जो भी बड़े डिसीजंस थे उसको रखने की कोशिश करी तो उसे साइड करने की कोशिश नेहरू सरकार के द्वारा की गई। जब 1956 के आसपास, मतलब जब उनकी निधन से पहले, डॉक्टर अंबेडकर के निधन से पहले वो बुद्धा पर अपनी एक किताब लिख रहे थे और वो किताब पूरी हो गई थी, तो उसे पब्लिश कराने के लिए उन्हें फिनेंशियल मदद की ज़रूरत थी और 500 प्रतियां उन्हें छपवानी थी और उसके लिए भी पैसा नेहरू की तरफ से नहीं दिया गया और कहा गया कि भाई धन की कमी है और आप अपने हिसाब से इसे मैनेज कर लो। तो कई अवसरों पर जो कांग्रेस ने इस तरीके का काम किया उसको बीजेपी और प्रधानमंत्री ने कहा है कि उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान साफ तौर पर दिखता है। इतने लंबे समय तक ऐसे महान संविधानविद और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर को भारत रत्न नहीं दिया गया, किस वजह से नहीं दिया गया, ये सब भी बातें उठाई गई। कैसे SC ST के मामले में अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, एट्रोसिटीज़ हुई, वो कांग्रेस के समय में हुआ, ऐसी भी बात सत्ता पक्ष ने सामने रखी। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में कई अवसरों पर इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि ऐसी बात नहीं हुई है, ऐसी बातें हुई हैं और लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को देखते हैं कि कैसे हम अलग अलग महापुरुषों को लेकर के अपनी बातें रखें और जनता में उसको तुष्टीकरण की राजनीति करें। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो निर्विवाद है, उनको लेकर के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने जिस तरीके से भारत के समग्र विकास के लिए, भारत के समावेशी विकास के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो अपनी भूमिका निभाई है वो निर्विवाद है और उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।